नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्। कंटकेन एव कंटकम्। कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम व्याधा मतलब शिकारी, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां यानी पशु पक्षी आदि ग्रहण करने से वह स्वीयाम अपनी जीविका निर्वहन करता था, यानी पशु पक्षियों को मारकर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम अगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान। अन्यस्मिन् यानी दूसरे दिन, दिवसे मतलब दिन, दूसरे दिन, प्रातः काल यदा जब, चंचल वन गया यानी दूसरे दिन जब चंचल बन गया, तदा सह दृष्टवान तब वह देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। यत तेन, यत मतलब कि, तेन मतलब उस बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र मतलब बाघ बद्धा आसीत बध गया था, यानी फंस गया था। सो अचिंतयत यानी इसमें दो शब्द है, स अचिंतयत वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम अतएव इसलिए हमें भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत बाघ निवेदन किया, भो मानव हे मानव। बाघ शिकारी से निवेदन किया और बोला, हे मानव, कल्याणम भवतु ते आपका कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात बहिर्निर्सारयत। तदा सह तब वह व्याध शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बहिर्निर्सारयत बाहर निकालता है। व्याघ्र क्लांत आसीत बाघ थका हुआ था। सो अवदत यहाँ भी स अवदत वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या जल मानीय मम पिपासाम समय। नद्या जलम आनीय नदी से जल लाकर मेरी प्यास समाप्त करो यानी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र बाघ जल पीकर फिर से व्याधम अवदत शिकारी से बोला, यानी बाघ जल पीकर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा मेरी प्यास शांत हुई, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ।
इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम अहम, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया या तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुद्धार्थाय, भूख के लिए कुछ भी, अकार्यम मतलब गलत, गलत नहीं होता है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ, स्वार्थम स्वार्थ, समीहते मतलब चाहते हैं, सब लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जल को पूछा, यानी चंचल नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े भी धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और वैसे ही मल मूत्र आदि विसर्जन करके यानी त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में सभी अपना ही लाभ चाहते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवा मतलब लोग हमारे छाया में आकर विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रेरित्य असभम्यं सर्वदा कष्टं ददाति, पुनः फिर कुठारैः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें ही हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेदन कर देते हैं अर्थात काटते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना ही भला चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे एका, पास में एक, लोमसिका लोमड़ी, बदरी गुल्मानां झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपकर, एताम वार्ताम ये सब बातें, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह मतलब लोमड़ी, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर, कथयति बोली, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला यानी चंचल बोला, अह मातृश्वसः, अरे हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा की गई, यानी मैंने इसके प्राण बचाए। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, पर यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सः
लोमशिकायै निखिलाम कथा न्यवेदयत। तदनंतरम, इसके बाद वह यानी शिकारी चंचल, लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलाम कथाम सारी कहानी, जो भी हुआ सारी कहानी, न्यवेदयत बताती है। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म ठीक है, जो तुमने बोला वो सब ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, लोमड़ी बोली कि अब तक तो जो तुमने बताया वो सब ठीक है, लेकिन अब मैं जो बोल रही हूँ वैसा तुम करो। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः फिर वह व्याघ्रम बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए या फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृतांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण किया, यानी वह बार बार कूदने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम मतलब लगातार बिना रुके, लगातार कूदने से वह शांत हो गया, यानी वह बाघ शांत हो गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांतः सन निसहायो भूत्वा, जाले बद्ध जाल में फंसा हुआ वह बाघ शांत हो थक कर असहाय होकर तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमशिखा लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम सत्य ही तुम्हारे द्वारा कहा गया। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मतलब सब लोग अपना ही लाभ चाहते हैं। इस प्रकार वह बाघ फिर से जाल में फंस गया और वह जो शिकारी था वह अपने घर चला गया। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।